नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं उदित स्वागत कर रहा हूं आपके अपने ही चैनल में। देखिए, आज हम जुड़े हुए हैं गोलापार किशनपुर में और हमारे क्षेत्र में जो कि महाविद्यालय जो बना, जिसके लिए श्रीमान दुमका जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उनको फिर से बधाई देता हूं और उनका स्वास्थ्य सही रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उनके और सभी लोगों के प्रयास से ये जो महाविद्यालय है वो हमारे क्षेत्र में आया और महाविद्यालय क्षेत्र में आने के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ कि महाविद्यालय के लिए अपनी ज़मीन थी नहीं महाविद्यालय के पास, तो इसको एक किराए के बिल्डिंग में संचालित करना पड़ा। तो बिल्डिंग में संचालित करना पड़ा तो उस समय ये कहा गया कि हाल फिलहाल में इसकी व्यवस्था की जाएगी और इस विद्यालय को अन्यंत्र जगह शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि इसको अपनी ज़मीन मिलेगी, अपनी भूमि मिलेगी, अपना भवन मिलेगा और ये जो महाविद्यालय है ये हमारे गोलापार में प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। ये हम सब गोलापार वालों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि इतना बड़ा विद्यालय हमारे क्षेत्र में आना, ये हमारे विकास की एक निशानी है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो अक्सर पुल नॉर्मली क्या होते हैं, पुल होते हैं बरसात में या विपदा में व्यक्ति को एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाने के लिए। हम इकलौते एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं और इकलौता हमारा ऐसा पुल है जिसको ये गौरव प्राप्त है कि वो बरसातों में ही बेचारा क्षतिग्रस्त हो जाता है, जबकि उसकी नितांत आवश्यकता बरसात में ही होती है। बहरहाल, ये तो जो पुल बनाने वाले हैं और पुल पे जो सामान, अच्छी गुणवत्ता का सामान यूज़ करने वाले हैं, उनको मैं नतमस्तक हूँ कि वो पता नहीं किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं और करते हैं। बहरहाल, मैं अभी यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय किस परिस्थितियों में चल रहा है, महाविद्यालय किस परिस्थितियों में चल रहा है, और यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि वो अपने अपने प्रयास किस तरीके से कर रहे हैं। सर, आपका चैनल का धन्यवाद। ठीक, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे क्षेत्र में देखिए महाविद्यालय आया, ये बहुत बड़े गौरव की विषय है हमारे लिए, लेकिन उसके साथ साथ विद्यालय को अपनी भवन और इसके लिए ज़मीन के लिए जूझना पड़ रहा है। अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, इसके लिए क्या कहेंगे आप? आपके स्तर से क्या प्रयास होते हैं? थोड़ा सा गुरुजी मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको। हाँ जी। समस्या क्या आती है, हम भाजपा के कार्यकर्ता थे। हाँ। हमने, हमारे विधायक थे दुमका जी। हाँ जी। तो बैठक में कई बार हमने कहा कि साहब हम तो अभी दुर्भाग्य से रह गए हैं, हमारे इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें महाविद्यालय नहीं है। उन्होंने हमारी बात पर गौर करा। हाँ। हमारी बात पर गौर करा तो उन्होंने हमको ये महाविद्यालय दिया। ठीक। अब महाविद्यालय जब दिया तो समस्या रही, इसको संचालन कहाँ करें। संचालन करने के लिए हमारे पुराने मित्र थे, मेरे सहपाठी थे, सुयाल साहब। सुयाल जी से हम गए, मैं गया, प्रकाश जी गए, तमाम अन्य लोग हमारे जनप्रतिनिधि गए, सब उन्होंने कहा साहब हम दे देंगे, सिर्फ किराया इतना लेंगे। अब समस्या क्या हुई कि किराया हम लोग कहाँ से दें। फिर विधायक जी ने कहा चलो साल भर का किराया मैं अपने फंड से देता हूँ, इसके बाद आप देख लेंगे। ठीक हो गया। ये चलते चलते जब विद्यालय का रहा कि ये में इसमें फिर प्रक्रियाएँ भी हुई, आगे भी गए, तमाम कई चीज़, हमारे अर्जुन भाई भी साथ में थे। हमने कई कोशिश, बीच बीच में अब हम भी भटक जाते थे। कभी हमने सोचा कि यहाँ पर जो जहाँ पर उच्च इसका शिक्षा का है वहाँ पर की ज़मीन मिल जाए, कभी हम भूमि प्रोसेस में लगे रहे। अब उसमें क्या होता है गुरुजी, अलग अलग विभाग होते हैं, एक विभाग भी नहीं आया तो उसमें समस्या रहती कि फाइल वहीं रह जाती है। इसलिए थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है। अच्छा, दूसरी बात समस्या क्या आती है कि यहाँ पर जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये यहाँ पर बैठ के तो कहते हैं हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, जो यहाँ पर रूपरेखा तय होती है सबके सामने, लेकिन मात्र ब्रांडिंग रह जाती है, वो चलने को तैयार नहीं रहते। हमने कई बार कहा अपने साथियों से, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमारी अपनी कमी रह गई है कि हम सतत प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस समय नई कार्यकारिणी बनी है, मंडल से लेकर छोटे स्तर तक ये अच्छा काम करेंगे, ये उम्मीद है मेरे को। ठीक, मैं भी आशा करता हूँ कि जल्दी ये समस्या का निदान हो। हाँ जी। ठीक, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। मैं गोलापार, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के गोलापार क्षेत्र के किशनपुर चौराहे पर, जहाँ पर स्थित है हमारा राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर की एक ब्रांच, जो कि हमारे गोलापार में यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आई है। तो ये जो विद्यालय है ये 3 साल से यहाँ पर संचालित है और यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जिनसे मैं आपकी बात कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधान हैं। प्रधान जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। ये जो हमारा विद्यालय चल रहा है, महाविद्यालय 3 साल से, मुझे अगर गलत नहीं हूँ तो ये किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, क्या किस तरीके से ये आगे चल पाएगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसको अपनी ज़मीन, इसको अपना भवन कब मिलेगा?
इसका जल्दी से जल्दी होना चाहिए कुछ व्यवस्था। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार व्यवस्था जिम्मेदार है इसकी। तो क्या कहेंगे आप सरकार से? सरकार तो बिल्कुल नाकाम है, खत्म है कहानी सरकार की। तो फिर अगर इस तरीके की स्थिति है जो तो फिर काम होने हैं वही नहीं हो पा रहे हैं सरकार में। तो मतलब आपको लग रहा है कि इस तरीके से काम नहीं हो पा रहे हैं? हमारा वो गोला पुल वाला रास्ता इतने दिन से टूटा है, वो हो रखा है और साले इतनी परेशानी हो रही सारे लोगों को। हाँ हाँ कोई ऐसा तो है नहीं गोला पार का रास्ता हो। हाँ हाँ पूरा यहाँ से लखनऊ तक कहाँ तक लखनऊ, हाँ हाँ, पूरा नेपाल तक जोड़ता है। नेपाल तक जोड़ता है। हाँ। अपना उत्तराखंड ये अलग पूरा बात है कि जोड़ता हमारे लोग भी नेपाल जाते हैं, खैर कोई नहीं। और खैर अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये अपना विद्यालय जो है इसको अपनी जमीन मिलनी चाहिए नहीं चलनी तो चाहिए? मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जी द्वारा इस पर शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए कि ज़मीन मिले, डिग्री कॉलेज यहाँ पर बना रहे हाँ हाँ भविष्य में, यहाँ पर कि हमारे भाइयों बहनों को कोई परेशानी ना हो कि हल्द्वानी जी उनको ना जाना पड़े, यहीं पर इस कॉलेज का विस्तार हो। ठीक। हमेशा आपको क्या लगता है मेन क्या है यहाँ पर? इधर को आ जाइए ताऊ जी। तो ताऊ जी आप बताइए, जैसे हमारे यहाँ पर ये कॉलेज आया, माननीय हमारे विधायक जी दुमका जी के प्रयासों से, उनके टाइम पर उनको साधुवाद है। अब ये आ गया तो हमारे लिए एक अचीवमेंट है। अब हमारे बच्चे ही यहाँ पर, हमारे क्षेत्र के बच्चे ही यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। एक तो अभिभावकों से सवाल है कि भाई अपने बच्चों को क्यों नहीं डालते। दूसरा सवाल है कि भाई अभिभावक ये कहता है, जब मैंने पूछा तो अभिभावक ये कह रहे हैं कि भाई हम बच्चों को यहाँ डाल तो दें, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं नहीं। सुविधा तो है नहीं। तो अब आप बताइए कि क्या है ये विद्यालय को क्यों नहीं मिल रही अपनी जमीन? इनको जमीन मिलनी चाहिए और एकदम जल्दी जल्दी इसमें नई विद्यालय के बननी चाहिए, विद्यालय बनना चाहिए, तब सुविधा होंगी वहाँ पर, तो बच्चे बढ़ेंगे ही। हाँ हैं सितारगंज तक के बच्चे आते हैं यहाँ हल्द्वानी पढ़ने के लिए, यहाँ पर आएंगे नज़दीक हैं। गांव में आएंगे तो गांव में और बच्चे भी देख के एक बच्चा का माहौल बदलता है। हाँ हाँ उसे शिक्षा की ओर लोगों की तरफ झुकाव होता है। हाँ हाँ हैं नहीं तो ऐसे पिछड़ा रह जाएगा रोज। सही बात और है। यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, जैसे सांसद महोदय हैं, हमारे विधायक महोदय हैं, हाँ हाँ इन लोगों ने इसमें कोशिश जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। हैं तो 3 साल हो गए हैं, 3 साल से राह तक रहे हैं अभी भी, और यहाँ जगह फाइनल हुई नहीं है। और जो यहाँ पर टीचर हैं भी तो वो बेचारे करें क्या, बच्चे को जब सुविधा पूरे सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ हाँ और सुविधा नहीं है तो टीचर भी बेचारे यहाँ दिन व्यतीत कर रहे हैं। सही बात। अच्छा यहाँ पर निखिल भाई भी हैं। निखिल भाई, ये आप तो यहाँ पर जुड़े रहते हैं सामाजिक कार्यों में, आप यहाँ पर शायद विद्यालय को चलाने में आप सहयोग भी देते हैं अपना? जी जिस तरीके से, हम तो विद्यालय के विद्यालय शिक्षा संघ के महामंत्री भी हैं। अच्छा, तो आप तो राइट पर्सन है पूछने के लिए कि भाई 3 साल से क्या हो रहा है भाई, जब क्यों नहीं ये विद्यालय की जमीन चयनित हो रही है, अपना विद्यालय, अपना भवन क्यों नहीं मिल पा रहा है इसको? और जब तक इसको भवन नहीं मिलेगा, इसमें सुविधाएं नहीं होंगी, तो अभिभावक कैसे भेजेगा अपने बच्चे को? बढ़िया, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आज हमारे मंदिर में आज एक रामायण पर्व का आयोजन भी है, भंडारा भी है, उस उपलक्ष्य में आप आए। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई, जो हमारा विश्वविद्यालय जो बना है 3 साल पहले ही बन चुका है। हाँ। यहाँ पे जो किराए की जमीन पे, हाँ। इसके लिए हमारे नवीन चंद दुमका जी जो पूर्व विधायक थे, हाँ। उन्हीं के द्वारा ये महाविद्यालय स्थापित किया गया। हाँ। उसके बाद जो है फिर सरकार फिर विधायक बदले, दूसरे विधायक आए, तो ये जो है 3 साल से संचालित हुआ, जिसके लिए जनप्रतिनिधि लोग थोड़े बहुत पैसे कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं है। ना इसको अभी अपनी निजी भूमि मिल पाई है, ना इसको लोग अपना कुछ मिल पाया है, भवन मिल पाया है। हाँ। तो ये स्कूल सिर्फ आप खुद ही देख रहे होंगे, स्कूल सिर्फ 4 कमरों में ही इसकी पढ़ाई होती है और 4 कमरों में बच्चों का निर्वहन होता है, जिसमें टीचर को भी बैठना है, लैब भी है, लैब का है ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता, शायद लैब नहीं है इसमें। क्योंकि जिसमें बीच में लैब की बात चल रही थी, तो इसमें BSc का अध्ययन भी है, लेकिन बच्चों को लैब की तो जरूरत पड़ेगी। BSc आप करोगे कैसे? बिना लैब के तो कुछ हो नहीं सकता ना। सही बात। तो आज लैब यहाँ नहीं है। हाँ। पहले शुरुआत में यहाँ 150-300 बच्चे थे। हाँ, जो बच्चों की संख्या गिरते गिरते आज मात्र 100 में पहुँच चुकी है। उसका मेन कारण ये है कि यहाँ का ना संसाधन का होना, ना भूमि होना, ना भवन होना। हाँ। अभिभावक जो भी है अपने बच्चों को जहाँ भी पढ़ाएगा, खर्चा करेगा, पैसे दे के ही खर्चा करेगा, तो उस हिसाब से उसको भवन और सब कुछ की सुविधा तो चाहिए, तभी तो शिक्षा दे पाएगा। और जो शिक्षा देने वाले भी हैं, जब उनके संसाधन होंगे तभी तो शिक्षा दे पाएंगे। सही बात है। बिना उसके कैसे हो पाएगा? बिल्कुल। तो ये है 4था साल लखनऊ का है। 4थे साल तक ये अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। एक भूमि बीच में कुछ हुई थी कि फॉरेस्ट लैंड से ट्रांसफर वाला मामला चल रहा है, जो कि अब कैंसिल हो चुका है। अब वो शायद वो भूमि नहीं मिल रही है। अभी वो फाइल कहाँ है, किधर है, मुझे तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। गणमान्य व्यक्ति जो हमारे आगे हैं उन लोगों को पता होगा, माननीय विधायक जी से, तो इस विषय में हर बार चर्चाएं होती रहती है, बताया भी जाता है। लेकिन अब ये मुझे पता नहीं है हमारा दुर्भाग्य है या फिर वो सोचते नहीं है गोला पार के बारे में कि यहाँ इस स्कूल को रहना चाहिए। और ये इतना भी है कि अगर ये साल स्कूल टिक गया, ठीक है ना, अगले महीने ये अगले साल ये MPPG कॉलेज यहाँ से चला जाएगा।
इससे बहुत बड़ा जो कॉलेज है, आपको ये नहीं मालूम होगा, ये MBPG कॉलेज हमारे हल्द्वानी MBPG कॉलेज से भी बड़ा कॉलेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोर्सेज है, जो कि नैनीताल में है और यहीं है, ना कि हल्द्वानी कॉलेज में भी इतने कोर्सेज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, बस पूरे इतना ही कहना कोर्सेज के चाहूँगा। साथ ये विद्यालय यहाँ पर संचालित हो रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी जितने लोग हैं, गणमान्य लोग यहाँ पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। ये जो कॉलेज है ये एक्चुअली 3 साल से यहाँ पर संचालित हो रहा है और ये किराए की बिल्डिंग है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर हैं मेरे साथ। यहाँ पर आज रामायण का प्रोग्राम है, हमारा आज पारायण है, इसलिए तो ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये जो महाविद्यालय है, ये महाविद्यालय 3 साल से जो है किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। और इस विद्यालय को संचालित करने में जो पूर्व हमारे विधायक जी थे, उन्होंने ये कहा था कि 1 साल की जो किराया है वो मैं अपनी जेब से अपने उससे दूंगा, उसके बाद से फिर आप यथास्थिति अपना प्रयास कीजिएगा। तो बहरहाल अभी ये राम भरोसे चल रहा है विद्यालय और ये अपनी जो है अपनी ज़मीन और अपनी बिल्डिंग के लिए यहाँ पर ये वेट कर रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं जो हमारे स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं मिल रही है विद्यालय को ज़मीन अपनी? विद्यालय ज़मीन मिलनी चाहिए और ये इसका आगे होना चाहिए, विकास होना चाहिए। छात्र पढ़ेंगे हमारे तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए मतलब आगे को वो पढ़ें, बड़े बच्चे, आगे उत्तराखंड का विकास हो, इसलिए हम कहना चाह रहे हैं। और कोई सरकार कोई काम नहीं कर रही है अभी तक। ठीक ठीक। आपको क्या लग रहा है, क्या विद्यालय चले जाएगा यहाँ से ऐसे ही? अगर इस तरीके की स्थिति रही तो विद्यालय तो चला जाएगा। अब ज़मीन नहीं मिलेगी तो जाएगा ही। तो अब हमारे लिए ये शर्म की बात नहीं होगी कि ये इतना बड़ा काम, इतना बड़े अचीवमेंट हमारे लिए आया है, हमारे बच्चे यहाँ पर आराम से पढ़ पाएंगे, लेकिन विद्यालय को ज़मीन न मिलने की वजह से, भवन न मिलने की वजह से ये विद्यालय जाने की स्थिति में खड़ा हो गया। हाँ, उसी स्थिति से है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या है, सरकार नहीं देनी चाहिए। और अब गांव में तो कौन दे पाएगा इतने ज़मीन? 2-3 एकड़ ज़मीन चाहिए, 3 एकड़। एटलीस्ट स्टार्टिंग में 1 एकड़ का ही इंतजाम हो जाए, जिसमें अपना विद्यालय तो संचालित हो। पहले की तरह होता, आदमी एक आदमी का दे देता ना। हाँ। अब रेट ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए भी लोग नहीं दे रहे। ठीक ठीक। देखिए, अभी मैं बैठा हूँ हमारे बड़े भाई अर्जुन भाई के साथ, जो कि यहाँ पर पूर्व में कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। अर्जुन भाई, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आप विद्यालय से पहले से ही जुड़े हैं, 3 साल विद्यालय को हो गए हैं और हम विद्यालय के लिए प्रॉपर तरीके से ज़मीन या फिर भवन बनाने में असमर्थ हैं अभी तक। देखो, अगर देखा जाए तो लगभग 400-500 छात्र छात्राएँ यहाँ पर हैं और 3 साल होने को जा रहे हैं विद्यालय को। और मैं तो अगर कहूँ तो थोड़ा दुर्भाग्य मानूंगा इस चीज़ का कि आज तक इसमें कोई ऐसी पहल नहीं हो पाई कि ना ज़मीन ही मिल पाई, ना भवन ही मिल पाया। तो अभी तक जो किराए के भवन में विद्यालय चल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में 4 कमरे हैं और मैं बताऊँ कि लगभग 400-450 बच्चे हैं। तो परिस्थितियाँ क्या हैं, कौन जानेगा? तो जो इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं तो थोड़ा संज्ञान लें, क्योंकि ये परिस्थितियाँ ऐसा ना हो कि हम इस विद्यालय को खो दें। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन विद्यालय खोने की बात आई तो पूरा क्षेत्रवासी आंदोलन करेगा। उसकी तो पूर्णतः जिम्मेदारी जो शासन प्रशासन है। क्यों? क्योंकि जो परिस्थितियाँ हमारे हाथ में है ही नहीं। मैं अगर बात करूँ कि कागज कार्रवाई, क्योंकि आम जनता, आम मानस पे अधिकार है नहीं कि कागज कार्रवाई पे अपनी मोहर लगा दें या फिर अपने हाथ से प्रक्रिया कर दें। पर चीज़ें जहाँ पर मान लो महापंचायत है या चीज़ें क्या है कि आपस में बैठ के डिस्कस करना, उस चीज़ को हम कर सकते हैं, परंतु इस विद्यालय को हम खोना नहीं चाहते। ये हमारी मैं अगर बात करूँ गोलापार चुरगिल्ला की शान है, जिससे गोलापार चुरगिल्ला को जाना जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर ऐसी परिस्थिति हमें देखने को मिली तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये छात्र छात्राओं के मतलब शिक्षा के प्रति खिलवाड़ होगा। क्योंकि हमारे एक नज़दीक में जो विद्यालय है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ हल्द्वानी को मैं आपको बताऊँ भट्ट जी कि हल्द्वानी में क्या है कि यहाँ से जाने में कम से कम एक छात्र छात्रा का 100 से 150 रुपये किराया लगता है। बिल्कुल सही बात है। और फिर अदर खर्चा भाई, ठीक है, दिन भर वहाँ रहना है तो खाना, मतलब 300 रुपये एक छात्र छात्र को चाहिए। और जो अभिभावक के बाद इतना पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो उस परिस्थितियों में हमारा ये जो डिग्री कॉलेज है गोलापार का, बहुत मतलब ये समझ लो कि बहुत वरदान है, वरदान है। ये समझ लो कि हमारी शान है और वरदान है, और शिक्षा के प्रति एक जागरूकता भी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, सॉरी, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे भी करना चाहता हूँ कि आप भी अपने शब्दों में कहिए लोगों से कि भाई यहाँ से वहाँ पढ़ने क्यों जाना है जब आप अपने पास साधन उपलब्ध है।
तो क्यों नहीं हमारी अपनी क्षेत्र की जनता अपने इस महाविद्यालय में प्रवेश ले। जी आपने बहुत अच्छी बात करी। इसके लिए हमने प्रयास भी किया, घर घर जाकर पूरी टीम जो अभिभावक संघ की बैठक में हम लोग आए और हमने जगह जगह घरों में गए। और परिस्थितियाँ क्या आती हैं मैं आपको बताऊं, आपका कहना बिल्कुल सही है। स्थितियाँ क्या है, कोई भी माँ बाप, कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे मतलब मैं बात करूं भवन में अच्छे डिग्री कॉलेज में भेजना चाहते हैं। बात ये नहीं कि शहर से हटके जा रहे हैं, सही बात ये नहीं। अगर ये सुविधाएं देखो, अगर अभी इस समय स्थितियां, अगर छात्र छात्राओं की संख्या कम हो रही तो उसकी परिस्थितियां आप देखिए क्यों कम हो रही है। तो कारण ये है कि एक तो हमारे पास स्थल नहीं है, दूसरा भवन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। तो जब चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो ये तो मानना ही है कि भाई परिवार के लोग भाई अपने बच्चे का भला चाहेंगे, ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ पर सुविधा पूर्ण हो। मैं मानता हूँ कि शिक्षा के प्रति सब कुछ है, मतलब अगर बात करूँ कि प्रधानाचार्य लोगों की ये सारी सिस्टम है, परंतु बैठने की व्यवस्था है। जब मान लो कि भाई 4 कमरों में अगर हम 400 बच्चे रखें तो एक बच्चों में 100 से, और बच्चों कमरों की चौड़ाई लंबाई बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं तो संज्ञान लेना चाहिए हमारे जो माननीय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं। क्या हर मामले में, हर बात में हम आंदोलन और इस तरीके की चीजें, क्या हमारा मतलब ये कर्म बन गया है, हमारे लिए अनिवार्यता हो गई कि हर चीज को इसी तरीके से सॉल्व करा जाए? अर्जुन भाई बिल्कुल, ये आपने मैं अभी मुझे ये चीज़ें शब्द कहना नहीं चाहिए, पर ये है कि अभी परिस्थितियाँ ये है कि अगर मैं बात करूँ अधिकारियों की, तो अधिकारियों जो है बेलगाम हो हकीकत जो है, उसके साथ जो कार्यकर्ता, मैं तो कह रहा हूँ अगर मुझे चैनल के माध्यम से मैं अधिकार है साफ बोलने का, जो कार्यकर्ता वोट मानने का अधिकार रखता है किसी कैंडिडेट के लिए, उस कार्यकर्ता को हाथ पकड़ के उस काम को कराने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि ऐसी राजनीति ना करें जिससे कि भाई क्षेत्र का नुकसान हो। मेरा तो ये कहना है कि भाई जब चीज़ें गलत हो रही हैं तो वहाँ पर परिस्थिति में खड़ा होना पड़ेगा, और परिस्थिति में खड़ा होकर कहना पड़ेगा अपने लोगों से, अपने प्रतिनिधियों से कि भाई इस काम को कराओ, अन्यथा अगली बार कोई उम्मीद हमसे ना करें। तो ऐसी स्थितियाँ आपने देखा होगा, अभी रोड का जो मामला चला, क्या किसी का कर्तव्य नहीं बनता कि कोई ऐसा तो नहीं कि आपके घर की रोड है, किसी अन्य जन सार्वजनिक काम है, सार्वजनिक कामों पर खड़ा होकर आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और मैं आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें अपनी जगह लेंगी और विद्यालय को अपना जगह मिले, और इसके लिए हम लोगों को साझा प्रयास करने पड़ेंगे। अर्जुन भाई, उसके लिए हम लोग साथ में आएंगे और चीज़ों को करेंगे। पूर्णतः सहयोग रहेगा। जहाँ पर आंदोलन की बात होगी आंदोलन होगा, जहाँ पर बैठ के बात होगी वहाँ बैठ के होगा, जहाँ पर महापंचायत की बात होगी वहाँ पर करेंगे। पर हम इस विद्यालय को खोना नहीं चाहते, ना खोने देंगे। ठीक, धन्यवाद। ये देखिए, यहाँ पर ये कोर्स जो है इस विद्यालय में संचालित होते हैं और विगत 3 वर्षों से संचालित हो रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे हैं अभी। तो ये है स्थिति यहाँ पर। ये जो महाविद्यालय है जो कि गोलापार में संचालित होता है, विगत 3 वर्षों से ये संचालित यहाँ पर हो रहा है, और लेकिन जो उदासीनता का ये शिकार है, इसको अपनी ज़मीन और अपनी बिल्डिंग फिलहाल यहाँ पर नहीं मिल पा रही।